जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए साइन ऑफ 1/x माइनस ए व्हेन x इज नॉट इक्वल टू ए। देखो दिख भी रहा है ए नहीं होना चाहिए, ए रखते 1/0 बन जाएगा तो ये नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। एंड 0 व्हेन x इक्वल टू ए। डिस्कस द कंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन है बेटा आपका एट द पॉइंट x इक्वल टू ए। तो देखिए इसके अंदर कंटिन्यूटी जब डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर किसी एक पॉइंट के लिए ही हमारे पास फॉर्मूला है और सबके लिए नहीं है, ये चीज बहुत ध्यान रखना। तो इसके अंदर हम क्या निकालते थे, एक तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते थे, लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू ए, और ये क्या निकालते थे, फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू ए। और अगर ये दोनों इक्वल आती है तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो ग्राफिकली मैंने भी आपको काफी एग्जांपल बताए थे। अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू ए का मतलब क्या है कि लिमिट निकालनी है एट एक्स टेंडिंग टू ए पे, किसकी, एफ एक्स की बेटा। ठीक है, और फंक्शन वैल्यू का मतलब क्या है, एफ एक्स में एक्स को ए पुट कर देना है, सीधा एफ ए लिख दो, बहुत है। तो ये पार्ट होगा, और एफ ए पे डिफाइंड है, सीधा एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या वैल्यू मिल रही है, 0। अगर एक्स को ए यहाँ डालेंगे तो ए पे क्या मिलेगा आपको, 0। तो फंक्शन वैल्यू तो आपको इजीली आ गई। अब लिमिटिंग वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। एक्स टेंडिंग टू ए पे आपको एफ एक्स निकालना है। अब आपने कहा भाई इसके तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होता था, लेकिन कब होता था कि सर एक्स की वैल्यू अगर ए से ज्यादा पुट करना है तो राइट हैंड लिमिट निकलती थी, और x की वैल्यू को जब a से थोड़ा कम पुट करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती थी। कि ठीक है, मैंने आपको शायद ये बताया था, ध्यान हो कि लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ एफ एक्स का मीनिंग यही होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है जब x a से थोड़ा कम रखे, और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ एफ एक्स। और इसका मीनिंग क्या है कि सर ये भी दोनों, इन दोनों क्लब करोगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा। अब बच्चों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको। इसमें क्या है कि जैसे हम कभी क्वेश्चन करते थे लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहां लिखा है x स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 2। ठीक है, तो आपने x को 2 पुट किया इसके अंदर, तो 0/0 फॉर्म आ गई विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है जी, इसे हमने फैक्टर कर लिए x प्लस 2 x माइनस 2। तो इसमें कहानी है कि सर ये कैंसिल हो गया, कैंसिल। देखो तुम्हें ये बात याद होगी कि लिमिट में ही x माइनस 2 फैक्टर कैंसिल हो सकता है। रीजन क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 नहीं है, अगर 2 होती तो आप 0 से 0 काट देते। यही बात अगर एफ एक्स में ऐसे लिखा होता कहीं x माइनस 2 और x माइनस 2, तो फंक्शन की वैल्यू निकालते वक्त तब आप x को 2 नहीं पुट कर सकते बेटा, तो 2 पुट करने में 0/0 हो जाएगा। इनडायरेक्टली आपने इसे काट दिया और 1 लिख दिया तो आपकी f2 वैल्यू भी डिफाइन हो गई, जो कि अब तक डिफाइन नहीं थी वो डिफाइन हो गई। फंक्शन की 2 पे एग्जैक्टली वैल्यू आपकी डिफाइन हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। फंक्शन में कभी वेरिएबल कट नहीं करते, उसके अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि आप जब कोई नंबर डालते तो 0/0 भी कट चुका होता है आपका, और जबकि 0/0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट होता है। तो सर यहाँ पे क्यों कैंसिल हो गया कि भैया यहाँ भी मैंने कैंसिल करा तो 0 से 0 कैंसिल नहीं करा। आप यहाँ 0 नहीं पुट कर सकते और 2 नहीं पुट कर सकते, 2 पुट करेंगे तो 0/0 बन गया। आप तो लिमिट का मीनिंग क्या है, आप या तो 2 प्लस पुट कर रहे हैं, यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, 2 से थोड़ा कम पुट कर रहे हैं, 2 नहीं पुट कर रहे। तो एक रूल है कि फैक्टर मेथड को भी यूज कर सकते हैं। 2 सीधा पुट करा तो 4 आ गया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज जाते हैं कि सर आप 2 को अब तो सीधा दिया, पहले तो रखा था। तो भैया जब मैं 4 रख रहा हूं तो और 2 मिलने पे मुझे रखने पे मेरा 0 से 0 नहीं कट रहा पहले से, और 2 रखने पे मुझे क्या मिल रहा है, डायरेक्टली 4 मिल रहा है। तो ये 4 नहीं है, ये एग्जैक्टली 4 नहीं है, 4 से ज्यादा भी हो सकता है, 4 से कम भी हो सकता है। तो हमने जब 11th में थोड़ा बहुत लिमिट पढ़ा था तो वहां पे हमारे 2-3 तरह के रूल थे। एक फैक्टराइजेशन रूल, ठीक है, एक फॉर्मूला था sin x अपॉन x, एक tan x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे। ठीक है, तो फॉर्मूले जो बने हुए ना वो
इसको ध्यान में रख के बने हुए। और ये जो लिमिट आई है 4, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों इन्वॉल्व है। देखो अगर हमने यहाँ से इसके आगे, देखो तरीके से देखो इस चीज को, अगर मैंने यहाँ पे 2+ निकाला होता है एक्सटेंडिंग टू 2+ ऑफ fx, और एक्सटेंडिंग टू 2- निकाला होता ऑफ fx ही रह गया। तो ये 4 से थोड़ा सा कम होता है, 4 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इनडायरेक्टली रिजल्ट तो 4 ही होता। लिमिटिंग वैल्यू आप फंक्शन की वैल्यू निकालो तो एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्टली। लेकिन जब लिमिटिंग वैल्यू तो उसकी दोनों बातें हो सकती है, लेस देन 4 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 4 भी हो सकता है, अप्रोचिंग टू 4 नंबर मिलेगा। आप खुद सोचिए, जब इनपुट आप ऐसा दे रहे हैं 2 से ज्यादा या 2 से कम, तो आउटपुट कैसा मिलेगा आपको? वो भी कुछ ऐसे ही मिलेगा, या तो ज्यादा या थोड़ा सा कम। तो जो रिजल्ट आप 4 बोल रहे हैं, क्योंकि आप लिमिटिंग रिजल्ट 4 मिल रहे हैं, अगर मुझे ये स्टेप नहीं पता तो मैं ये 4 को लिमिटिंग वैल्यू बोलूंगा, 4 आई है। और जब कोई मुझसे पूछे कि सर एक रिजल्ट लिमिट का रिजल्ट 4 आ रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है कि सर तो जस्ट 4+ हो सकता है, जस्ट 4- हो सकता है, मे बी एग्जैक्टली 4। ये डिपेंड करेगा फंक्शन का बिहेवियर क्या है उसका। तो ये जो 4 लिखा है तो आप घबराए नहीं। लेकिन हाँ, आप कुछ बच्चों के दिमाग में पूछो सर इसमें लेफ्ट राइट निकाले। अरे भैया, अगर तुम्हें फाइनाइट वैल्यू ऐसे ही मिल जाती है, 0/0 नहीं बनता, तो आप जो है उस रिजल्ट को निकाले, वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट से बेटा, वो दोनों ही सेम नंबर को अगर अप्रोच कर रही है तभी वो 4 एग्जैक्टली आ रहा है, मतलब अप्रोचिंग टू 4 नंबर आ रहा है। अदरवाइज लेफ्ट और राइट निकालोगे तो भी ये 4 ही कहलाएगा बेटा, तो भी ये 4 ही कहलाएगा। आप 4+ और 4- आंसर देखेंगे आर.डी. शर्मा में लिखा हुआ या किसी बुक में लिखा कि लिमिटिंग वैल्यू क्या है सर, रिजल्ट 4 आया, तो रिजल्ट 4 करेक्ट है अपने आप में, वो मीनिंगफुल आपके लिए कि 4 से ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, एग्जैक्टली 4, अप्रोचिंग वैल्यू क्या है वो 4 ही है। तो कई बार जब फंक्शन ये भी ऐसा हो जाता है, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकाले बिना ही लिमिट निकल जाती है, तो उसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो जाता है और फैक्टर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आपको मैं एक बात तो बताता हूं, ये जो लिमिट लिखा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ठीक है, अब ये 1 को अप्रोच करता है, ये 1 को अप्रोच करता है, तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू इसकी 1 है ना, 1 को अप्रोच करेगी। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एक्चुअल में 1 से कम होती है, जस्ट कम, यानी 0.9999999999 बोलते हो। लेकिन कुछ बच्चे ने अभी तक मेरे दिमाग में फिक्स कर रखा है कि ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, तो इस पर हम आएंगे तब बताऊंगा। तो ये जब आप यूज कर रहे होते तो आप ये नहीं देखते, सीधा आंसर 1 लिखते और आपका काम खत्म हो गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट को उसकी नॉलेज नहीं है। मैंने हमेशा बताया कि टेंडिंग टू 0 पे, टेंडिंग टू 0 में अपने आप ही ये बात आ जाती है कि आप 0 नहीं रख रहे, 0 से थोड़ा ज्यादा रख रहे हैं या 0 थोड़ा कम रख रहे हैं, लेकिन दोनों पे वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 1 को। अब जैसे ही मैं 1 को अप्रोच कर रही है अगर बोलूं, तो आप समझ जाना कि सर का मतलब है लिमिटिंग वैल्यू है, 1 को अप्रोच कर रही है और या तो 1 से ज्यादा या कम है या उसके एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, तो ये जो लिमिट एक बार में आई है, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 को अप्रोच कर रही है, इसकी राइट हैंड लिमिट भी 1 को अप्रोच कर रही है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो किसको अप्रोच कर रही है, 1 को। तो हमेशा ये कोशिश नहीं करनी कि हम लेफ्ट राइट दोनों निकालें। कई बार क्या होता है, जब फंक्शन यही है, जब दोनों जगह यही डिफाइन है, 0 के आगे भी फंक्शन, मैं ऐसे fx लिख दूं, एक क्वेश्चन खुद बनाऊं मैं, sin x by x when x is not equal to 0, और 1 बना दूं when x equal to 0। तो 0, बेटा म्यूट रखो, 0+ और 0-, यानी कि अगर मैं at x equal to 0 पे इसकी लिमिट चेक करूंगा, तो 0+ और 0- पे दोनों पे फंक्शन ये काम करेगा। तो जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग अलग निकाली जाए। अगर फंक्शन 0 के नेबरहुड पे, यानी कि 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में एक ही फंक्शन है, तो मैं एक ही बार में लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो इतना सब जो मैंने बताया, उसके पीछे रीजन लॉजिक क्या था, मैं ये बताना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि हर बार मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालूं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड तब निकालूंगा जब a+ पे कोई और फंक्शन डिफाइन हो, a- पे कोई और फंक्शन डिफाइन हो। यहाँ पे तुम जाओगे a+ करोगे तो भी ये फंक्शन आएगा, a से ज्यादा पे भी ये फंक्शन डिफाइन है और a से कम पे भी ये फंक्शन डिफाइन है। तो क्यों ना इसको एक ही बार में निकाला जाए। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें लेफ्ट और राइट एक ही बार में निकल सकता है और जिसमें लेफ्ट और राइट में अलग अलग फंक्शन डिफाइन होगा। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि x > 0 के लिए फंक्शन ए डिफाइन है, x < 0 के लिए फंक्शन ए डिफाइन है, तो मुझे लेफ्ट 0 पे जब निकालेंगे तो 0 की राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगी। ठीक है, क्लियर है भाई ये बात जो मैंने बोली अभी। अब देखिए लिमिटिंग वैल्यू में लेफ्ट और राइट क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि a+ पे भी, a से ज्यादा पे भी ये फंक्शन डिफाइन है और a से x अगर a से ग्रेटर है तो भी ये फंक्शन डिफाइन है और x अगर a से लेस है तो भी यही फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि a नहीं है यहाँ पे, a के अलावा सब यहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एफ एक्स पूरा रख दो, क्या था कि जो भी था एफ एक्स टेंडिंग टू ए रहने दो, एक्स माइनस ए साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है जी, इसका काम यही खत्म कर दो, हो गया। अब आप एक्स को ए डालते हैं तो ये तो हो गया 0, और यहाँ ए डालने पे क्या हुआ, एक्चुअल में तो ए नहीं डाला, या तो ए से कुछ ज्यादा डाला, अगर ए से ज्यादा डाला तो ये वैल्यू क्या बनी बेटा, अप्रोचिंग टू 0 प्लस, क्योंकि अगर ए होता तो 0 बनता, और अगर ए प्लस है तो वो 0 प्लस बनता, और अगर मैंने ए से कुछ कम वैल्यू डाली है तो क्या बनता है, 0 माइनस। तो दोनों ही केसेस में ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता। ये स्टेप बताओ सब बच्चों के लिए है नहीं, ये वाला स्टेप, हाँ दोबारा सुन लो। आप जब लिमिट रखते हैं ए रखते हैं या डायरेक्टली या ए प्लस और ए माइनस रखते हैं, बताइए इसके अंदर, हाँ जो भी रखते हैं। जब तुम एक्स के ए प्लस डालोगे, भैया मैं ऐसे समझाता हूँ, ए की जब 1 ले लेता हूँ, 1 प्लस माइनस से क्या बनेगा बेटा, नीचे क्या बनेगा, ये 0 से कुछ ज्यादा बनेगा नहीं, या 1.001 लिख के दिखाऊं, अच्छा तो, और अगर 1 माइनस सकता हूं तो 1 से कुछ कम करा 0.999, तो ये 0 माइनस हो गया। तो दोनों ही केसेस में इसमें प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कराइए और इसमें माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कराइए। इसका मतलब साइन जो भी एंगल है अप्रोचिंग टू पॉजिटिव और माइनस इन्फिनिटी, तो एंगल जो कितना, साइन ऐसा कर्व क्या होता है, पीरियोडिक कर्व होता है, इस तरह चलता है, और आप जानते हैं कि आप जो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, चाहे प्लस इन्फिनिटी पे निकाले, मैं दिखा दे तो भी -1 और 1 के बीच में आएगी, या माइनस इन्फिनिटी पे निकाले तो भी प्लस माइनस 1 के बीच में आएगी। तो 0 इंटू अ फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1। अब देखिए एंगल आप इतना बड़ा रख रहे हैं लेकिन वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में, क्यों, कर्व का नेचर ये रहेगा, पीरियोडिक कर्व 2 पाई इन्फिनिटी तक यही जाएगा और माइनस इन्फिनिटी तक भी यही रहेगा। तो 0 जब मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0। तो बेटा इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट और राइट आपने दोनों सोची है, ये दिमाग यहाँ लगाया, लेकिन एक ही बार में क्यों निकाल दी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप लेफ्ट और राइट अलग अलग निकाल लो, तो ये नोट कर लेना बेटा बहुत तरीके से, ये इसमें छुपा हुआ था, फिर मैंने लिख के दिखाया, दोनों एग्जाम्पल नोट कर लेना। और फंक्शन वैल्यू क्या है, 0, तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू कितना, एट एक्स इक्वल टू कितना पे चेक किया था बेटा, बोलो कितने पे चेक किया था, है ए पर, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए आर सेम, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ये रिजल्ट बन गया बेटा। तो कई बार क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट एक ही बार में निकल जाते हैं, इससे कंफ्यूज ना हो, हम फॉर्मूले को देखें, मैं हर बार कुछ ना कुछ बताता रहूंगा, इस बार कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ठीक है, नोट करो इसको आराम से, कोई दिमाग में डाउट अभी भी आ रहा हो तो पूछो बेटा। लो बेटा हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या लिखोगे बोलो राइट हैंड लिमिट में, ए प्लस ऑफ क्या लिखोगे, एफ एक्स तो यही है, ए प्लस पे भी ए माइनस पे भी, तो मैं इसको दो बार क्यों कर रहा हूँ, टाइम खराब कर रहा हूँ, टाइम खराब कर रहा हूँ ना। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो बेटा एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, सर ए माइनस पे क्या लिखूं, ए से कम पे, सर यही है सर, दो बार मैं क्यों लिख रहा हूँ, पता नहीं कि मैं टाइम खराब कर रहा हूँ। चलिए जी, अब ए प्लस का मतलब है ए से कुछ ज्यादा रखना, तो ए से ए प्लस एच रख दो, इसमें ए प्लस एच, ए से कुछ ज्यादा है, ए प्लस का मतलब ए से कुछ ज्यादा यानी ए प्लस एच। एच क्या है बेटा, हमेशा एच वैल्यू यही होगी, हमेशा पॉजिटिव, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ए प्लस एच रखना हो बेटा, एच आ गया सर, एच टेंडिंग टू तो 0 होता है, 0 प्लस भी लिखते, अंडरस्टूड, 0 प्लस ही है, 0 से कुछ ज्यादा ही है, टेंडिंग टू 0 है, 0 बहुत छोटा। अच्छा जी, घबराओ नहीं बेटा, एक बात सीखने में मजा आता है। अब एक्स की हमें क्या डालना है, ए से कुछ कम, ए से कुछ कम का मतलब क्या होता है, ए से कुछ कम, एच क्या है, ए माइनस 0.00, ए माइनस एच डाल दिया जी। आपके सोचो मैं कुछ भी बता सकता, मुझे बेटा सारी चीज बताया, रट के नहीं पढ़ा रहा मैं कोई, ध्यान से देखो, ये एच बच गया, यहां से दोनों से माइनस कॉमन आ गया। आप मुझे बताइए बेटा
अगर दोनों चीजों में कुछ भी फर्क आया हो, यहाँ से माइनस कॉमन आके एच और यहाँ का माइनस प्लस हो गया, और ये एच साइन 1/h, ये भी बेटा वही बच गया। क्यों दोनों सेम आए? रीजन तुम्हारे सामने है, ए प्लस पे भी ये फंक्शन काम कर रहा है, ए माइनस पे भी यही फंक्शन काम कर रहा है। आई क्लियर नहीं आई? क्यों मैंने एक ही बार में कर दिया? क्यों? मुझे दिख रहा था ए प्लस पे भी फंक्शन है, ए माइनस पे भी फंक्शन है, पर सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप यहाँ पे h को टेंडिंग टू 0 डालेंगे तो ये 0 इंटू एंगल ये इन्फिनिटी बनाएगा, क्योंकि ये 1/h तो इन्फिनिटी ही बनेगा, माइनस भी नहीं बनेगा। रीजन, h तो है 0 प्लस, एक तरीके से h तो है ही 0 प्लस, h का मीनिंग यही है एग्जैक्टली। नोट कर लो, इतना सब कुछ कहीं लिखा नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ। तो इन्फिनिटी अगर साइन का एंगल होगा तो वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। 0 इंटू अ फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1, तो ये बेटा 0 आ गया। और सेम ये यहाँ लिखना आपने, 0 इंटू अ फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1, तो भी बेटा 0 आ गया। अब ठीक है जी, एक मिनट देखो, ये एक क्वेश्चन लेते हैं, fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स when x is not equal to 1 and n minus 1 when x equal to 1, n नेचुरल नंबर है, and at x equal to 1 we have to check the continuity, at x equal to 1 पे चेक करनी है continuity। तो एक फॉर्मूला हुआ करता था हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू a, दैट इज x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए। 11th में हमने पढ़ा भी था। तो इसका रिजल्ट आता था n ए की पावर n माइनस 1, n ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये वैसे a रखने पे 0/0 बनेगा, लेकिन फैक्टर मेथड से हम इसको कर लिया करते थे। और इसमें जो रिजल्ट बनता था, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझा दूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये रिजल्ट होता था, देखो बेटा, x² माइनस a² क्या बनता है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये बनता है। इसी तरह से x³ माइनस a³ क्या बनता है, x माइनस ए इंटू x² प्लस ax प्लस b²। तो x की पावर 4 माइनस a की पावर 4, हाँ भाई क्या बनेगा, कौन बताएगा? इनको कैसे पता? मैंने बताया हुआ है कि जब डिग्री दोनों सेम हो तो यहाँ तो 1 डिग्री यहाँ बाहर कर लो माइनस में, जैसा कि आप इनमें करते हो। अब घर में 4 लड़के थे, 4 लड़कियां, तो पहले 3 लड़के लो, लड़की 0, यानी कि a की पावर 0। अब 3 डिग्री, फिर यहाँ पे 3 बनानी डिग्री, तो 2 लड़के कर दो, 1 लड़की। अब की बार 1 लड़का कर दो, 2 लड़की, और फिर तीनों लड़की। ऐसे देखो, मैं लिख के बताऊंगा, x की पावर 5 माइनस a की पावर 5, क्या फैक्टर होंगे, x माइनस a। एक लड़का लड़की तो बाहर निकल गए। अब लेते 4 बच्चे, 4 में पहले चारों लड़के, अब 1 लड़का कम करो, 1 लड़की बढ़ा दो, फिर 1 और लड़का कम करो, फिर 1 और लड़की बढ़ा दो, फिर 1 लड़का कम करो, फिर 1 और लड़की बढ़ा दो, फिर लड़का 1 भी मत करो, लड़की चारों कर दो। भाई x की पावर 0 1 बन जाएगा ना। तो ये फैक्टर करने का तरीका मैंने बता दिया। होमोजीनियस सिस्टम बनता है, 4 डिग्री है, इसकी भी 4 डिग्री है, इसकी भी 4 डिग्री, 2 2 4, 2 लड़के 2 लड़की, 1 लड़का 1 3 लड़की, और चारों लड़की। तो तरीका है। तो इसके फैक्टर हो जाते हैं x माइनस ए इंटू, हाँ जी, एक बाहर ले लिया, लड़के लड़की कितने थे, 3, वो सब 3 नहीं, यहाँ पे n थे, यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1, फिर आएगा प्लस x की पावर n माइनस 2 इंटू a की पावर 1, फिर ये n माइनस 1 हो गए पूरे, फिर x टू दी पावर n माइनस 2, a की पावर 2, सो ऑन। लास्ट में x की पावर 0 हो जाएगा, a की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 थे, ठीक है, अपॉन x माइनस ए। तो लिमिट्स में हम फैक्टर कट कर सकते हैं। रीजन क्या है, हम a नहीं रखते, a से ज्यादा a से कम रखते हैं। ये 0 से 0 हम बिल्कुल नहीं काट रहे, ये पहले बता चुका। अब आप x को a डालिए, तो a की पावर n माइनस 1 आया, फिर ये भी a की पावर n माइनस 2 इंटू ए, कितना बनेगा, ये भी a की पावर n माइनस 1, और लास्ट में भी a की पावर n माइनस 1। तो कितनी बार आएगा, अगर यहाँ 2 थे तो यहाँ पे भी 2 थे, यहाँ 3 डिग्री थे तो यहाँ पे भी 3 फैक्टर, 3 टर्म थे यहाँ पे, जब यहाँ 4 थी तो यहाँ पे 4 फैक्टर थे, और यहाँ पे कितने n माइनस 1 है ना, यहाँ पे कितना आएगा बेटा,
कितनी बार होगा ये n टाइम्स n a की पावर n माइनस 1। तो ये n टाइम्स बचेंगे क्योंकि 3 वाले में 3 आते हैं, 4 वाले में 4 आते हैं, 5 वाले में ये 5 ही बनते हैं, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखो तो ये a की पावर n माइनस 1 ही आएगा। तो इसलिए आपका फॉर्मूला बन गया n a की पावर n माइनस 1। तो क्योंकि अब इसके अंदर चाहे लेफ्ट रखे या राइट, या तो a से ज्यादा रखे तो भी रिजल्ट a प्लस एच हो, तो बाद में h को 0 डालोगे, या a माइनस एच भी रखोगे, तो दोनों ही केसेस में रिजल्ट n a की पावर n माइनस 1 को ही अप्रोच करेगा। ये बताने मतलब अगर लिमिट किसी का रिजल्ट, लिमिट का रिजल्ट अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों ही 5 को अप्रोच कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि लेफ्ट राइट अलग अलग निकले, एक ही बार में भी निकल सकता है। ये रिजल्ट एक ही बार में निकल रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि लेफ्ट और राइट दोनों ही n a की पावर n माइनस 1 सेम नंबर को अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच का मतलब है अपना छुपा हुआ है कि या तो उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है या उससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन ये नंबर इसी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, देखिए मैं इसकी एक तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा हूं एट x इक्वल टू a और एक फंक्शन वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, लिमिट किस पे निकालनी है बेटा, a पे, तो x टेंडिंग टू a लिखना सीखो ऑफ fx। क्वेश्चन कुछ भी और लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू a तो सेम ये लिखना ही है, इसको तो छोड़ नहीं सकते, तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो जी, मैंने जैसे ही सोचा कि x टेंडिंग टू a डाला तो यानी कि मेरे दिमाग में आएगा भाई एक बार लेफ्ट निकाल एक बार राइट, लेकिन जब सोचा कि a से ज्यादा रखूं, a प्लस रखूं, तो कहां जाऊंगा, a क्या है हमारे यहाँ पे एट x इक्वल टू 1 था शायद, सॉरी 1 लिख लीजिए 1। तो मैं कहूंगा 1 से ज्यादा कहां देखूं भाई, कि 1 से ज्यादा सर कहां जाएगा, 1 से ज्यादा भी इसमें जाएगा, नॉट है 1 पे ध्यान, और 1 से कम किस में जाएगा सर, वो भी इसमें जाएगा। तो सर fx सीधा ही a पेल दो। बात समझ में ही नहीं, जब मैंने देखा 1 से ज्यादा किस में जाएगा 1 प्लस और 1 माइनस दोनों ही इसमें जाएंगे, तो सर एक बार में लिख दो। अगर और प्रॉब्लम आएगी तो फिर लेफ्ट राइट निकाल लेंगे, अगर फॉर्मूला नहीं बना है। पर यहाँ तो हमारा फॉर्मूला बन गया, तो x की पावर n माइनस a की पावर n, ठीक है, ऐसे फॉर्मूले माइनस फॉर्मूले में x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस, दोनों तो से माइनस फॉर्मूले कैंसिल हो गया, तो ये हो गया n a की पावर n माइनस 1, तो ये रिजल्ट आ गया n। ठीक है, ये याद रखना फॉर्मूला तब बनेगा ये जब भी ये x हो, ये x हो और ये भी x हो, ये तीनों x हो, ये तीनों a हो। ध्यान रखो x x x a a a और ये दोनों n सेम, तब डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर देना। तो इसमें लेफ्ट राइट अपने आप आ रहे होंगे दोनों, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ट्राई कर लिया n। और बेटा आप क्या निकालेंगे, फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू a क्या है हमारा 1, तो f ऑफ 1 और 1 पे सीधी वैल्यू है n माइनस 1 रखेंगे तो 1 यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगी वैल्यू, उसमें x है ही नहीं, सीधा कॉन्स्टेंट n माइनस 1। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट, बट लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 1, therefore fx is not continuous at x equal to 1, that is the result। एक इस तरीके से आपको फैक्टर करने याद भी रहेंगे, और कभी मन में आएगा तो जब एपीजीपी पढ़ाऊंगा तो प्लस वाले फैक्टर भी आपको सिखा दूंगा, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं, ऑड और इवन के लिए अलग अलग होते हैं प्लस वाले, वो सिखा दूंगा, पहले से नोट कर लो जल्दी से। एक चीज देखिए, कुछ और थोड़ी बात हो जाए, जिससे y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स है, ये हमने लिमिट पढ़ा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स बाई एक्स क्या पढ़ा है बेटा 1, यानी 1 नहीं 1 को अप्रोच करता है। अब दिमाग में हमारी यही बात आती है कि सर ये 1 को अप्रोच करता है, तो थोड़ा आइडिया तो दिमाग में कि 1 से ज्यादा होता है 1 से कम होता है, ये एग्जैक्टली 1 को अप्रोच करता है, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये दोनों बार ही 1 से कुछ कम होता है, 1 से कुछ कम होता है। कैसे, ऐसे कैसे माने, तो एक काम करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं आप सबसे, मेरा कर्व देख लीजिए आप कैसे बना रहा हूं मैं। इधर भी इसकी बेटा जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता चला जाएगा धीरे धीरे। 0 पे फंक्शन देखो डिफाइन नहीं है, ओपन मिल गया, और ये बेटा वही है आपका पाई माइनस पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। क्या बना
0 बाई पाई दैट इज 0, ठीक है, रखो 2 पाई, 0 बाई 2 पाई क्या बना 0, और पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स क्या देगा वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव, इसीलिए नेगेटिव हो रहा है, एक्स तो पाई टू 2 पाई था, ये पॉजिटिव है, ठीक है। आगे आओ, 2 पाई से 3 पाई तक कहां पहुंचेगा, यहाँ पे 2 पाई से 3 पाई ये आएगा ऊपर, तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव साइन, लेकिन बेटा न्यूमिनेटर्स तो जो भी रहे, आप चाहे इसके अंदर 4 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 रखो, लेकिन डिनोमिनेटर बढ़ गया है ना, ये तो 1 ही मिला, लेकिन ये क्या मिल गया 5 पाई बाई 2, तो डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से हाइट कम हो गई, नहीं समझे, दोबारा सुनो, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता है वैसे वैसे फाइनल वैल्यू कम हो जाती है, नेट वैल्यू, है ना, तो आप ऊपर तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी वो -1 to 1 बनेगी, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो नेट हाइट क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। देखो ये आपको यहाँ पे क्या है, पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ 4 पाई जब रखेंगे तो ऊपर 0 बनेगा, लेकिन नीचे 4 पाई होगा तो वो 0 बनाएगा, लेकिन 4 पाई के बाद यहाँ आएगा 7 पाई बाई 2, क्योंकि ये 8 पाई बाई 2 था, 7 पाई बाई 2 आएगा तो ऊपर तो 7 पाई बाई 2 आपको क्या देगा बताओ, 7 पाई बाई 2 का मतलब हुआ बेटा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बाई 2 का आपको क्या वैल्यू मिलेगी बेटा, -1 मिलेगी ना, देखो ध्यान से, +1 आ रही है -1 आ रही है, -1 तो 7 पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा, नहीं 7 पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा, है ना, वो 8 पाई बाई 2, तो 7 पाई बाई 2 पे ये तो हो गया -1, लेकिन डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बढ़ गया इसलिए वैल्यू हो गई छोटी। जब आप यहाँ पे हो गए 5 पाई बाई 2 पे तो 5 पाई बाई 2 रखेंगे तो 5 पाई बाई 2 पे आपको मिलेगा 1 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 4 5 पाई बाई 2 मिलेगी +1, लेकिन इसका डिनोमिनेटर उससे क्या है, कम है, तो ये वैल्यू ज्यादा मिलेगी, तो ये हाइट ज्यादा है और ये हाइट और कम होगी बेटा, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे हाइट कम होती चली जाएगी, एम्पलीट्यूड कम होता चला है, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू आप एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लेकिन साइन एक्स तो -1/1 बीच में बनेगा, लेकिन डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से नेट हाइट कम होती चली जाएगी, इसी तरह से इधर बिहेवियर करेगा। तो मेरा कहने वाला ये है कि आप डिनोमिनेटर जब बढ़ा रहे हैं और न्यूमिनेटर -1 to 1 है तो नेट वैल्यू लगातार कम होती चली जाएगी, समझने का तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये समझिए कि ये 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 1, 0 प्लस पे दे रहा है 1 से कुछ कम, और यहाँ पे बेटा है 0 माइनस पे वैल्यू दे रहा है 1 से कुछ कम। तो मेरा कहने का मतलब भाई इतना ही था आपसे कि आपको ये बता पाऊं कि जब इसका, लेकिन f0 नॉट डिफाइंड, 0 पे कर्व की वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन 0 प्लस और 0 माइनस पे क्या वैल्यू मिल रही है, इसलिए कहेंगे कि लिमिट जो टेंडिंग टू 0 पे sin x बाई एक्स है वो 1 को अप्रोच कर रही है। समझदारी के लिए दोनों ही 1 माइनस है, ये आपकी समझ के लिए है, लेकिन लिमिट 0 का अप्रोच कर, 0 टेंडिंग टू 0 पे 1 आ रहा है, यानी 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है भाई, 0 पे फंक्शन डिफाइन है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन की फिक्स वैल्यू 0/0 आएगी विच इज इनडिटर्मिनेंट, लेकिन टेंडिंग टू 0 पे वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है और दोनों ही वैल्यू क्या है, 1 से जस्ट कम है, ये समझना जरूरी है बेटा। तो ध्यान रखिए ये वैल्यू का ग्राफ ध्यान रखना है तो, और दूसरा ये वैल्यू कम हो रही है, और थोड़ा सोचना कि हमने इसकी एम्पलीट्यूड को कम क्यों करा है, क्योंकि ऊपर तो -1 to 1 है, लेकिन जब डिनोमिनेटर लगातार बढ़ेगा तो वैल्यू लगातार कम होती चलेगी, ये रीजन है कि हाइट 1 नहीं पहुंचती, 1 से कम रह जाती है, ये भी और कम हो जाएगी, और जाएंगे आगे और कम हो जाएगी। क्लियर है थ्रू? और सबसे बात इंपॉर्टेंट बात बताइए, क्या बताइए बेटा, वो क्या बताइए, और लेफ्ट और राइट दोनों में क्या होता है, 1 से जस्ट कम होता है। दूसरी बात, लिमिटिंग वैल्यू लेकिन आप 1 ही बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू 1 ही बोली जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ, एग्जांपल दिया था मैंने आपको, पापा ही 2 बजे आने वाले हैं, अब क्या पापा बिल्कुल तुम्हारे सर पर आके 2 बजे खड़े हो जाए, अप्रोचिंग टू है, 2 से थोड़ा ज्यादा भी आता, थोड़ा सा कम, पापा का करेक्ट टाइम, वैसे तो पापा टाइम से आएंगे नहीं, 2 या 2:30 आएंगे या 1:30 आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें भी हाथ में घड़ी नहीं होती, कई बार आदमी कहाँ तक देखा इस चीज को। तो ये जो
लिमिटिंग जब वैल्यू निकल रही होती है तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर 1 को अप्रोच कर रही है तो आपको समझ होनी चाहिए वैसे वो 1 को अप्रोच कर रही है, आंसर तो 1 को अप्रोच कर रही है, ये बोला जाएगा। टेक्निक वैल्यू 1 है। चलिए भाई, तो इसका फायदा क्या हुआ, अब इसका फायदा देख लिए क्या हुआ। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा आ जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, अब जो बच्चा ये समझता है कि साइन एक्स बाई एक्स तो 1 होता है तो वो तो ग्रेटेस्ट ऑफ 1 निकाल देगा, और जो बच्चा ये समझता है सर इसकी वैल्यू तो 1 से जस्ट कम होती है, 1 से जस्ट कम का मतलब क्या हुआ, पॉइंट के बाद 99999 ये होती है, तो वो कहेगा सर इसका आंसर तो 0 हो गया क्योंकि ग्रेटेस्ट का इसका रिजल्ट मिलेगा 0। तो यहाँ पे वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाएगा जिस बच्चों की नॉलेज नहीं है कि लिमिटिंग वैल्यू का मतलब 1 को अप्रोच करना होता है, वो नंबर किसको अप्रोच कर रहा है, दोनों ही लेफ्ट और राइट, ये भी पता हो जो दोनों ही, अगर आप ये बोल रहे हैं 1 माइनस इसको बोल रहे हैं तो आपको क्लियरिटी है कि दोनों लेफ्ट में आउट। अगर ये ऐसा हो जाए एक वैल्यू 1 प्लस जाती मान लो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस जाती, तो बेटा ये तो बनता क्या 1 और ये बनता 0, तो लिमिट डज नॉट हो जाती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती अगर ऐसा होता साइन एक्स के साथ, पर ऐसा तो साइन एक्स के साथ नहीं है, ऐसा कभी किसी और के साथ आएगा। तो आपको समझ होनी चाहिए कि ये नंबर जो 1 को अप्रोच कर रहा है ग्रेटेस्ट पे क्या बनेगा, तो इसके लिए पता होना चाहिए कि दोनों लेफ्ट और राइट, दोनों एल लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर अप्रोचिंग टू 1 माइनस। क्लियर बेटा सभी को, ये स्टेप क्लियर हुआ है, ये हो जाएगा गलत और ये है करेक्ट। क्लियर है बेटा सभी।